फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुगर स्टॉक की, क्योंकि शुगर स्टॉक के ऊपर में एक बड़ी अपडेट आई थी जिसमें जो चीनी सेक्टर की कंपनियां थी उनको एथेनॉल बनाने पर रोक लगा दी गई थी, जिसकी वजह से शेयरों के अंदर में अच्छी खासी गिरावट भी हुई थी। लेकिन अब जो सरकार की तरफ से बयान निकल के आ रहा है, यानी कि एथेनॉल बनाने का परमिशन चीनी कंपनियों को मिल गया है, लेकिन उसका कुछ लिमिट तय किया गया है। इन सभी बातों को हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही इस वीडियो में आपको टॉप 5 शुगर सेक्टर के स्टॉक बताएंगे। उन पांचों स्टॉक को आप देखिएगा। अब देख के उसमें से आप चुन सकते हैं कौन सा स्टॉक अच्छा है, क्योंकि ऐसी खबर जब आती है तो स्टॉक के अंदर में तेज रफ्तार से तेजी आती है। तो इसमें हम शॉर्ट टर्म में भी फायदा उठा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हैं। सो चलते हैं फटाफट से पहले पांचों स्टॉक को देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक हैं, क्योंकि सारे स्टॉक फंडामेंटली मजबूत हैं और इनका सेक्टर का कामकाज भी अच्छा खासा रहा है। तो उन सभी पांचों स्टॉक को देख लेते हैं, उसके बाद उस खबर के ऊपर में चलेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या खबर निकल के आ रही है और लिमिटेशन क्या रखा गया है। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये पांचों कंपनियों की लिस्ट आपके सामने में है। सबसे पहले एक नंबर पे आता है EID पेरी। इस स्टॉक का करेंट प्राइस 483 रुपये 60 पैसे का चल रहा है। इसका मार्केट कैप 8,584.7 करोड़ का है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसका सेल्स देखेंगे तो 35,243.8 करोड़ का हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9.0 का है और ROC 39.5 का है, ROE 16.3 का है और नेट प्रॉफिट 1,827.7 करोड़ का है। यहीं पर दूसरी कंपनी आती है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री। इस स्टॉक को देखेंगे तो 286 रुपये 30 पैसा इसका करेंट प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप 6,267.1 का है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसका सेल्स आप देखेंगे तो 5,616.8 करोड़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% का है और ROC 17.5 का है, ROE 23.2 का है और नेट प्रॉफिट 1,791.8 करोड़ का है। यहीं पर तीसरे नंबर में आता है बलराम चीनी। इस स्टॉक को आप देखेंगे तो इसका करेंट प्राइस 390.9 का है। मार्केट कैप 7,894.7 का है। सेल्स देखेंगे तो 4,665.9 करोड़ रहा है। उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% का है, ROC 10.4 का है और ROE 10 का है और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 284.2 करोड़ का है। यहीं पर चौथे नंबर पे जो कंपनी आती है वो आपके सामने में है डालमिया भारत शुगर। इसका करेंट प्राइस 376 रुपए का चल रहा है। इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 3,043.8 करोड़ का है। कंपनी का सेल्स 3,252.1 करोड़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13.4 का है, ROC 12.4 का है और ROE 9.9 का है। अब यहीं से अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 250.1 करोड़ का इसका प्रॉफिट रहा है। अगली कंपनी आपके सामने में है धामपुर शुगर। इसका करंट प्राइस 289.60 का है। मार्केट कैप 1,922.2 करोड़ का है और सेल्स देखेंगे तो 2,459.8 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12.3 का है और ROC 15% का है और ROE 16.3% का है। यहीं पर इसका आप प्रॉफिट देखेंगे तो 158 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो ये 5 कंपनियां हैं। इन पांचों कंपनियों में से आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं और बहुत कम टाइम में भी आपको अच्छा फायदा दे सकता है, क्योंकि अचानक से इसके अंदर में रैली आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट है उसके हिसाब से इसके अंदर मंडे के दिन से ही रैली दिख सकती है। सो यहां से फटाफट चलते हैं उस अपडेट के ऊपर में और देखते हैं कि क्या खबर निकल के आ रही है और उसका इंपैक्ट शेयर के ऊपर में कितना पड़ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सो ये खबर आपके सामने में है और इस खबर में आप देख सकते हैं कि शुगर मिल्स को गन्ने के रस से या सीरे से एथेनॉल बनाने का परमिशन मिल चुका है, लेकिन साथ ही इनके ऊपर लिमिट भी तय कर दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। अब यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। सरकार ने आपूर्ति वर्ष 2023-24 में चीनी मिलों को एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस और बी हैवी सीरा दोनों का इस्तेमाल करने के लिए शुक्रवार के दिन मंजूरी दे दी है, लेकिन इसमें लिमिट रखा गया है। अब लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम सीमा जो है वो 17 लाख टन का होगा और इसी खबर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सरकार ने ही इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन फिर यहाँ से इसे बनाने का परमिशन मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेशंस लगा दिए गए। यही इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन यहाँ पर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो अनुमान भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों पॉइंट हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली कहा जा रहा है कि यहाँ पर चीनी का उत्पादन कम हो सकता है, जिसकी वजह से जो इसका उत्पादन है वो 3.2 से 3.3 का हो सकता है। यानी कि अभी तक जो इसका उत्पादन चल रहा था वो 3.7 से ज़्यादा था, लेकिन अब यहाँ पर कम होने की आशंका है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि गन्ने का उत्पादन भी
भी कम हो जाएगा। यानी कि गन्ने से ही चीनी बनती थी और जब इसका लिमिटेशन लगा दिया गया है तो गन्ने का उत्पादन भी कम होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इससे चीनी कंपनियों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उत्पादन अलग चीज है और इथेनॉल अलग चीज है। तो इसमें देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। सो ये खबर आप तक पहुंचानी थी, लेकिन ये खबर हमने सुबह में ही अपने टेलीग्राम चैनल पर पहुंचा दिया था। सो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।